अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हम लोग इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 सिंध बोर्ड का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है। और इस चैनल के ऊपर जो सिलेबस की कवरेज होगी वो इंशाल्लाह बहुत जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा बहुत इजी होगा। ठीक है। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है। जो कोर्स होगा, जो सिलेबस जिस तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर कवर करवाया जाएगा उसको सॉल्यूशंस बहुत इजी होंगे, सिंपल होंगे। और डिलीवरी स्टाइल भी थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है। कि आपको चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बिठा दी जाए। ठीक है। सिंध बोर्ड का मैथमेटिक्स का हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बिफोर दैट हम लोग जो है इसके कंटेंट्स देख लेते हैं बेटा, कि सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है। ये सिंध बोर्ड की क्लास 9 का बेटा कंटेंट्स हैं सिलेबस के। ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके पास जो है वो 16 चैप्टर्स होते हैं, 16 यूनिट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें से द फर्स्ट 8 जो होते हैं वो अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को टारगेट करते हैं। ठीक है। ये सेक्शन बी और सेक्शन सी को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं, स्पेशली द चैप्टर नंबर 7। ये तो आता है सेक्शन सी के अंदर, मस्ट होता है। ठीक है। ये टारगेट कर रहा होता है। देन अदर देन दैट ये जो बाकी चैप्टर्स हैं ये सेक्शन बी, मोस्टली सेक्शन बी के अंदर आते हैं, सेक्शन सी के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है। एंड देन दिस सेक्शन ये जो है ये आपका थ्योरम्स का सेक्शन है, विच इज अगेन टेस्टेड इन बोथ द सेक्शंस। ठीक है। एंड देन दिस ये जो है ये आपका नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है। देन दिस इज योर ज्योमेट्री, ये आपकी ज्योमेट्री का चैप्टर है। मतलब ये जो पूरा सिलेबस है ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिक्सचर। ठीक है। इसके अंदर आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है। उसके साथ आपके थ्योरम्स भी दिए हुए हैं। फिर आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी पढ़ाई गई है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सिलेबस के कंटेंट्स देखते हैं। ज़रा यूनिट 1 जो है वो आपका रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। बहुत आसान सा सिंपल सा स्मॉल यूनिट है, छोटा है, जल्दी कवर हो जाएगा ये। देन द सेकंड इज लोगैरिथम्स। ठीक है। ये भी एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 3 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन अगेन यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन, ये भी एक ज़रा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये दे आर सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट और बड़े अहम है समझने। पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जो टाइम जा रहा होता है वो ज़्यादातर इनके ऊपर भी लग रहा होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 6 इज सम वॉट ईजी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 7 इज यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 8, यस ऑफ कोर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 8 ये सारे आपके जो हैं वो थ्योरम्स के सेक्शंस हैं। ठीक है। ये सारे आपके थ्योरम्स हैं, मोस्टली आपने थ्योरम समझने होते हैं और फिर उसको आपने क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। हमारे यहाँ जो चल रहा होता है वो मेजोरिटी जो होती हैं थ्योरम्स जो होते हैं वो आप क्या करते हैं, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, बाय हार्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ जो चलता है आप उसको बाय हार्ट करके चले जाएं थ्योरम्स को, देन इट विल बी बहुत आसान होता है आपके लिए। ठीक है। कोई ऐसा थ्योरम टेस्ट होता नहीं है कि अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए और फिर कोई अलग से हट के सवाल आए। ठीक है। देन यू हैव दिस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको ज्योमेट्री सिखाई जाती है, बेसिक एंगल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करना, वो हम देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स। एंड द लास्ट चैप्टर इज आपका एक नॉर्मल सा चैप्टर है, विच इज यू कैन से दैट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ग्राफ्स वगैरह के ऊपर वो समझ लें, ग्राफ्स वगैरह की बेसिक सही है। ठीक है। थ्रू आउट द कोर्स हम लोग इन चीज़ों को इस कंटेंट को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। ये आपके पास बुक होगी तो उसमें भी आप ये चैप्टर्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं भाई। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, आज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, विच इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा भाई, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 मेरे पास यहाँ पर है, यू कैन रेफर द बुक एज वेल। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी स्क्रीन के ऊपर भी ये क्वेश्चंस जो है वहाँ की पेस्ट किए हुए हैं, तो
अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक प्रैक्टिकल, एक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी रख लें बुक की, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। अच्छा, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात देख लेते हैं बेटा, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, वैसे इतनी ज़्यादा कोई डिटेल डिस्कशन इतनी नहीं है, बहुत ब्रीफ सी डिस्कशन है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स आर वो नंबर्स जो हम लोग यूज यूज कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना, ये इन्वेंट किए गए थे। दे वर इन्वेंटेड टू मेक कैलकुलेशंस इजी। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को याद करने की एक वजह ये थी कि कैलकुलेशंस जो हमारे पास मुश्किल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, उनको आसान करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इन्वेंट किए थे। ठीक है। अच्छा, इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि ए इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा, -2। तो -2 अंडर रूट को हम क्या कहते हैं बेटा? 2 आयोटा। दिस √-1 जो है, इसकी वैल्यू नहीं आती तो हमने इसको आयोटा से डिनोट कर दिया। देन ये मतलब ये मुश्किल जो कैलकुलेशन है, इन सबको आसान तरीके से कैलकुलेट करने के लिए, टू गो अलोंग द सॉल्यूशंस, गो थ्रू द सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा इन्वेंट किए थे। अच्छा, याद रहे इनका रियल लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन पे इनका कोई असरअंदाज नहीं होता। सही, ये सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बनाए गए। अच्छा, बस ये बात है रियल नंबर्स की। ठीक है। अभी हम लोग फोकस करते हैं ऑन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बेसिकली क्या है बेटा? वो एमसीक्यूज बेस्ड है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 शुरू की जो 2 3 एक्सरसाइजेज है ना, वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है। मतलब ये है कि ये सेक्शन बी वगैरह में तो नहीं आती है, ज़्यादातर ये टेस्ट नहीं होती, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज के अंदर टेस्ट होती हैं। अच्छा, ये आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका एमसीक्यूज का बड़ा इशू होता है, एमसीक्यूज नहीं आ रहे होते तो एंड के अंदर पेपर के अंदर या तो तुक्के चल रहे होते हैं। ठीक है। या तो फिर वो दुआएं हो रही होती हैं। सही है। या फिर दूसरा होता है आगे पीछे के आश्रय में होते हैं। ठीक है, आगे वाले के आश्रय में, पीछे वाले के आश्रय में को कुछ बता दे तो कर दे, वरना तो फिर वो तुक्के में से टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें, ये आपको मालूम होनी चाहिए चीज़ें, चाहिए। अच्छा, रैशनल और इरेशनल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जरा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अच्छा, ये कॉलम बना के आपने लिखना है, बट मैं कॉलम बना के नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट इट ऑन द हियर इटसेल्फ। ठीक है। ऑन द बुक में, बुक के ऊपर ही इसको ऐसे लिख लूंगा। आप चाहें तो कॉलम बना के लिख लें, एक रैशनल नंबर, एक रैशनल कॉलम बना लें, एक रैशनल कॉलम बना लें, जस्ट एज मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, फिर उसके अंदर आप आंसर्स को लिख लें। ठीक है। इट इज़ अप टू यू, आप जैसा करना चाहें। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज सोनली एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल, बेटा इन दोनों का थोड़ा सा ना फर्क है। आपने क्या करना है, आपने इस वाले को याद रखना है, रैशनल वाले को। इरेशनल वाला आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा, रैशनल नंबर का बेटा जो आंसर होता है ना, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है। एक रैशनल नंबर की क्वालिटी ये होती है, उसका आंसर हमेशा फिक्स आता है। फिक्स का मतलब क्या है सर? कि अगर उसको 10 बार भी कैलकुलेट करोगे ना, तो उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उसका आंसर चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा। सही है, चेंज नहीं होगा। अच्छा, कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शंस। ठीक है। बेटा फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है ये। सही है। वैसे तो नॉर्मल इरेशनल नंबर को भी फ्रैक्शन में लिख जाते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट नहीं होते। ठीक है। कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शंस। तीसरा क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना, खत्म हो जाने वाले, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाने वाले। ठीक है। और चौथा क्या है बेटा? रीअकरिंग होते हैं, रीअकरिंग। बताता हूँ क्या मतलब। ठीक है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉइंट के बाद नंबर्स आए और उसके बाद वो रुक गए। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स आए और बस खत्म हो गए, या 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, जितने भी नंबर आए, लेकिन नंबर खत्म हो जाए। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाएं, चलते ना जाएं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जाते हैं, जैसे 4 1 2 3 4 6 6 7 8 3 2, और ये सो ऑन ही चलते जाते हैं। ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं होते। टर्मिनेटिंग दरअसल होते क्या है कि आपके पास एक नंबर आया, उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए, चंद नंबर्स के बाद रुक गया, बस खत्म। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अच्छा, रीअकरिंग का मतलब क्या है बेटा? रैशनल नंबर रीअकरिंग भी होगा। मतलब क्या? देखो, पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं,
बट सेम नंबर ही बेटा रिपीट हो रहा है। नंबर्स तो चलते जा रहे हैं बट द सेम नंबर इज रिपीटिंग, तो ये रैशनल होता है, ठीक है। अच्छा, इररेशनल क्या होता है? आंसर फिक्स होता है, इनका आंसर फिक्स नहीं होता। अच्छा, फिक्स अनफिक्स का मतलब क्या है? देखो यार, पॉइंट के बाद ना नंबर चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पॉइंट के बाद दे दिए 3 नंबर्स, ठीक है, और फिर इनको मैंने ऐड कर दिया दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। तो मेरा एक आंसर जो होगा ना वो चेंज आएगा। अगर मैं पॉइंट के बाद बेटा ये 6 नंबर ले लेता ना, ये 4 नंबर और ऐड कर लेता, तो मेरा आंसर चेंज आता। अगर मैं पॉइंट के बाद ये सारे नंबर ले लेता ना, तो मेरा आंसर चेंज हो जाता है। इसका मतलब आंसर फिक्स नहीं होगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज यू आर टेकिंग आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जितने नंबर लोगे आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिया, मैंने बोला यार ज्यादा मुझे पखराट पसंद नहीं है, बस एक नंबर लूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा बंदा जो था भाई वो खपता पढ़ने के अंदर, उसने बोला नहीं नहीं यार मैं तो 5 नंबर से कम ही नहीं लूंगा, उसने 5 5 नंबर लेकर करना शुरू कर दिए। उसका आंसर मुझसे मुख्तलिफ आ रहा है। भाई एक बंदा था वो तो भाई उससे भी बड़ा ऊपर का बंदा था, उसने बोला भाई मैं तो सारे ही नंबर ही लूंगा, उसने सारे नंबर ऐड कर दिए, उसका आंसर अलग आ रहा है। तीनों के आंसर्स में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये इर्रेशनल, नॉट फिक्स, सब्जेक्टिव है। कैनॉट बी रिटर्न एज फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, एक फ्रैक्शन में कैसे नहीं लिखे जाते बेटा? फिक्स आंसर नहीं होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ ना फ्रैक्शन में लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, आपसे लिखा नहीं जाएगा फ्रैक्शन के अंदर। क्यों नहीं लिखा जाएगा, कैसे नहीं होगा, उसको फिर देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। बात करेंगे कैसे नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि डेसिमल के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना वो भी इर्रेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, सर इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है 4। रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर? 2 होता है। बट रूट 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, बेटा ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल की बात याद रखो। अब जरा हमने इसको देखना है। अच्छा, कैलकुलेटर उठाएं और 1/5 कर दें, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, कैलकुलेटर उठा के। आपके पास आंसर क्या आएगा? इट विल बी अराउंड 0.2। बेटा 0.2, देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है, उसके बाद तो कोई नंबर नहीं आ रहा। टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। एक भी क्वालिटी अगर आ जाए ना, दैट इट इज रैशनल। तो बेटा इसका आंसर हो गया रैशनल आर, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो 2 को। बेटा इधर देखो, ये देख रहे हो? सर नॉन परफेक्ट आ गया, हाँ नॉन, नीचे तो 8 है, ठीक है बेटा। नॉन परफेक्ट का आंसर ही पता है क्या है? कि 0 पॉइंट कुछ 2 2 2 चलता जाएगा, और उसको 8 से डिवाइड कर दूंगा ना तो भी आंसर ऐसे ही चलता जाएगा। तो बेटा दिस इज इरेशनल बिकॉज ऑफ दिस। ये नॉन ये आ गया ना, तो ये इरेशनल हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, पार्ट 3। 5/√6। भाई रूट 6 बेटा, रूट 6 इज अगेन नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट 6 आप कैलकुलेटर में निकाल के देखो, ठीक है। जो भी आंसर है उसको 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 5 को डिवाइड करो रूट 6 से, बेटा आपका आंसर ही कुछ और आ रहा होगा। नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे भी अलाउड नहीं है आपको, तो नॉर्मल कैलकुलेटर से काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको करें भाई। 2 1 2, 2 4 8। 1/4, 1/4 होता है आपका 0.25। बेटा देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर आए और खत्म हो गए, दिस इज रैशनल, ठीक है। 1/√√3, बेटा अंडर रूट 3 अगेन इट इज नॉन परफेक्ट नंबर, इरेशनल। बेटा रूट एट भी इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, दिस ई, ये ई बेटा जो है ना, ये यूलर्स नंबर है। यूलर्स नंबर है, इसका कुछ वैल्यू होती है 2.71 करके कुछ होती है इसकी वैल्यू। तो ये नंबर भी आगे चलता ही जाता है, इट इज ऑल्सो इरेशनल। पाई, बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और आगे समथिंग 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 वो चलती जाती है। इट इज ऑल्सो इरेशनल, पाई भी एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। रूट 5 बेटा, रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। बेटा रूट 5 भी इरेशनल ही है, एक बात याद रखना। रूट 5 भी इरेशनल है, क्यों? आप रूट 5 करके देख लो भाई, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ चलता जाएगा, देन इट इज इरेशनल। 22/3, बेटा 22/3 जो है ना, ये रैशनल है। वाई? करो आप इसको, आपका आंसर पता है क्या आएगा? 7.333333, और ये 3 3 3 चलता जाएगा। ये देखो पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं लेकिन रिया करेंगे, एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है। इट इज रैशनल। बात समझ आई? 1/पाई, बेटा पाई अभी यहीं पे पढ़ा था, दैट इट इज इरेशनल। तो ये रैशनल कैसे होगा? 11/12, बेटा ये भी आपका इरेशनल होता है। बस दैट इज इट। ये आपने इसी तरह से बताना था कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई अभी। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये पॉइंट के बाद ये 3 3 3 रिपीट होना जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट हो जाए। 1.222222, ये भी रैशनल होगा, सही है। 7.8888, दिस इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है भाई, ये जरूरी नहीं है। तो ये कोइंसिडेंस था कि ये 3 मैंने इधर भी लिख दिया और ये 3 इधर भी आ गया। क्लियर हो गई बात?
क्लियर हो गई बात। रैशनल की क्या है भाई बेटा, ये पहचाने इनमें से देख के आपने करना है। सही है, क्लियर हो गई बात। ओके, आपको समझ आया होगा। देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा भाई, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल आपने डिवाइड करना है। ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा भाई, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बेटा, जो खत्म ना हो। 5/8 बेटा, 8/5। 5/8 करके देख लो बेटा, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, देख के बता दो। कैलकुलेटर उठाएं और इसको वो कर दें बेटा। बेटा ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, 5/8 इज डेफिनेटली बेटा टर्मिनेटिंग। कैलकुलेटर उठाएं, 5 को 8 से डिवाइड कर दें। आपके पास आंसर आएगा बेटा समथिंग 0.625। 0.625 डेफिनेटली भाई टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 4/18 बेटा, 4/18 करके देख लें। आपके पास आएगा 0.22। 0.2222 बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 1/15 बेटा, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर पता है क्या, 0.0666। ठीक है बेटा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा 49 डिवाइड बाई 8, इसका आंसर 6.125 आ रहा है। 6.125 बेटा, दिस इज टर्मिनेटिंग। 207/15 विच इज 13.8 बेटा, इट इज टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद नंबर रुके। 50/76 बेटा, दिस इज 0.65 एंड सो ऑन, नंबर चलते ही जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। होप कि ये चीज़ आपको जो है वो समझ आए होगी। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चलता जाए। अच्छा भाई, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन के ऊपर आपने कुछ नंबर्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करने हैं। अच्छा, अभी इसमें स्टूडेंट्स भी, अच्छा अगेन दिस इज, आ सकता है सेक्शन बी के अंदर सवाल आ सकता है। बड़ा आसान सा है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा इट इज नथिंग, आपने बस इसको डिवाइड करना है कि अपना नॉर्मल कैलकुलेटर जो आपको अलाउड है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर देखें आपके पास अलाउड होता नहीं एग्जाम्स के अंदर। सिंध बोर्ड में आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता। 9 मैट्रिक के अंदर तो नहीं होता, फर्स्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में अलाउड होता है। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये आप नॉर्मल कैलकुलेटर में सॉल्व करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको भाई इसका आंसर निकालें। अब देखें, अभी हम लोग करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक नंबर लाइन इधर बनाई हुई है, जिस क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पहले से बना के रखी हुई है। और नंबर लाइन के ऊपर ना मैंने स्पेसिंग की हुई है, यानी दो दो पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 0.2। फिर इधर नेगेटिव के अंदर भी द सेम ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पांच वो लिख लिए। अच्छा, अब आप चाहो तो हर पार्ट के लिए एक अलग नंबर लाइन बना के उसको कर दो, सही है, कोई मसला नहीं है। या चाहो तो एक ही नंबर लाइन के ऊपर पांचों पार्ट आप दिखा दो, ठीक है, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब देखें भाई, 8/10 मैं सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर 8 लिखूंगा, नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं। कैलकुलेटर में 8/10 कर लो बेटा, विच इज 0.8। 0.8। ठीक है, यहाँ पर -0.8 सेम नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये तो देखो इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। ये इधर लिखा है बेटा 1/4। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4 1 4, और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे। 5/4 बेटा, 5/4 इज 1.25। 1.25 बेटा, ये माइनस लगा हुआ है, वैसे इधर -1.25 होगा। 2/3 बेटा क्या होता है, इट इज 0.6। ठीक है, यहाँ पे -0.6। अच्छा, नंबर चलते आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने बस ऐसे रखा है। अब देखो इनको मार्क करते हो। 0.8 कहाँ लिखा है बेटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको इधर मार्क कर रहा हूँ 1। ठीक है, अच्छा, -0.8 बेटा इधर लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 2। बस इसी तरह से आपने नंबर लाइन पे शो करना है। 1.25 कहाँ लिखा है बेटा, बेटा 1.25 तो कहीं, बेटा 1.2 तो लिखा हुआ है ना, बस इस दर ला के मार्क कर दो इसको। अब इतना छोटा स्केल कैसे बनाओगे 1.25 का। -1.25 बेटा, वो ये रहा, तो इसको इधर मार्क कर दो, विच इज 4। ठीक है, इधर जगह नहीं तो मैं इसको इधर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बना लेते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3, इधर बना ली मैंने। ठीक है, अच्छा भाई, नाउ अब क्या रह गया बेटा, 0.6 बेटा, 0.6 ये रहा, मार्क कर दो इसको 5, -0.6 विच इज 6।
दिस इज माई 6 एंड दिस इज 5। ठीक है भाई, वो 6 है, ये 5 है। सही से मार्क कर दूं भाई। ठीक है भाई, ये सारे जो हैं मार्क हो गए नंबर लाइन के ऊपर, दैट इज इट, बस ये सोल्यूशन है इसका। आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद एक नंबर लाइन बनाई और उसके ऊपर सारे मार्क कर दिए भाई। एक पे नहीं करना चाह रहे तो अलग अलग बना लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन बनाई उसके अंदर सिर्फ 0.8 मार्क कर दिया, फिर दोबारा एक नंबर लाइन बनाई फिर उसमें -0.8 मार्क कर दिया। आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर बेटा 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज के कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा बेटा, 1 और 2 के दरमियान बेटा कितने नंबर्स होते हैं? 1 और 2 के दरमियान, अच्छा आपने अगर देखा हो ना, तो स्केल अगर आपने देखा हो, आपके पास स्केल होगा तो स्केल निकाल के देखो बेटा, उधर नंबर्स के दरमियान ना, हर नंबर के दरमियान, हर नंबर के दरमियान बेटा यहाँ पर ना छोटे 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 इधर लाइंस लगी हुई होती हैं। अगर इन लाइंस को काउंट करो ना, दे आर 9। तो बस इसमें 9 + 1 कर देना, विच विल बिकम 10। ठीक है। अच्छा वैसे ही तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे 1 होता है आपको मालूम है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे आप, विच विल बिकम, अगर आगे कंटिन्यू करूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 11/10, सॉरी 1/10। 10 इधर हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा 13/10, ये हो जाएगा बेटा 14/10, 15/10, ये हो जाएगा बेटा 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ठीक है, अब इसको आप कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 10/10, ये हो जाएगा 11/10, द सेम थिंग विल गो ऑन। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा ये इधर आएगा 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और दिस विल बिकम 2.0। ठीक है बेटा, तो ये आपसे पूछ रहा था 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स हैं बेटा, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ये आंसर है इसका, सही है, ये इसका आंसर है। ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं जो वन और बेटा किसके दरमियान है, 2 के दरमियान है। दीज आर ऑल दी रैशनल नंबर्स जो आपको लिस्ट करने थे 1 और 2 के दरमियान, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है भाई, बाकी स्केल के अंदर भी आपने देखा होगा भाई, 0.1, वो 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से नंबर चल रहे होते हैं सारे। ठीक है, आप ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो भाई, 1 और 2 के दरमियान 9 नंबर होते हैं, उसमें 1 प्लस करके भाई सबसे मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये 10 बन जाता है, 10 1 10, 10 1 10। फिर इसके बाद में ऊपर वाले नंबर्स को बढ़ाता गया, 11 12 13 14 लिखता गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, now we are moving towards our question number 4 बेटा। what is question number 4? question number 5, sorry, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। सर क्या पाई इरेशनल नंबर है? हाँ बेटा, पाई बिल्कुल इरेशनल नंबर है, अभी हमने यहाँ पे किया तो है, दिस इज पाई को हमने अपने हाथों से ये यहाँ पे इरेशनल लिखा था। बेटा इरेशनल क्यों है? पाई जिसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग है, और इसकी एक वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, पाई एज वी नो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज वी नो दैट पाई इज इर्रेशनल। पाई इर्रेशनल है, हम बता रहे हैं बिकॉज, देखो भाई इसकी एक वजह, इर्रेशनल होने की क्या वजह है? दैट, पहली चीज, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, ये रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, अभी ऊपर हमने पढ़ी थी ना बात, कि इर्रेशनल की एक निशानी क्या होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रही नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रीअकरिंग। बेटा रीअकरिंग भी तो नहीं है, नॉन रीअकरिंग भी तो है ये। So, pi is irrational. Pi irrational है because it is non-terminating and non-reoccurring। मैंने बताया था रैशनल होने के लिए एक चीज होनी चाहिए, reoccurring, और irrational ना होने के लिए non-reoccurring हो। बेटा नंबर्स चलते जाएं लेकिन रिपीट ना होते जाएं, तो ये आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आपके। सही है, होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। दो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन नंबर 5 के, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का ही था। वेल, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। बेटा 5 को 7 से डिवाइड करो, ये बोलना क्या ये इर्रेशनल की नंबर की मिसाल है, एग्जाम्पल है? बिल्कुल है सर बेटा, बिल्कुल है, डिवाइड करके देख लो।
0.71428 ये नंबर चलते जा रहे हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, पाई इरेशनल नंबर है। 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, बेटा ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नंबर तो चलते आ रहे हैं। एंड नॉन रिपीटिंग, बेटा ये नॉन रिपीटिंग बिल्कुल सही है भाई, नॉन रिपीटिंग की एग्जाम्पल है, रिपीट कोई भी नंबर नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियकरिंग, रियकरिंग का मतलब है नंबर्स चलते जा रहे हैं। अच्छा सर, नंबर्स तो चलते जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन रियकरिंग तो नहीं है, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, ओहो सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, 0 और 1 के दरमियान ही कैसे बताऊं मैं। बेटा इसको सीधा सीधा 1/3 को कैलकुलेटर में लिखो, ये आपके पास आएगा 0.3, और 2/3 को लिखो आपके पास आएगा 0.6। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या 0 और 1 के दरमियान 0.3 और 0.6 नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, तो बेटा ये सही बात है, बिल्कुल आते हैं, तो इट इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल होता है, लाया करता है बीच में। ठीक है। अच्छा, 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, बेटा ये तो आप मुझे खुद बता दो, 1/√3 क्या ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है? 1/√3 नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, √3 इज अ नॉन परफेक्ट, √3 जो है वो नॉन परफेक्ट है। √3 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इरेशनल होता है, सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट का मैंने इधर पढ़ाया था, ये लिखा हुआ नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो ये दिस इज फॉल्स। ठीक है, आपने क्या करना था, ट्रू और फॉल्स बताना था या फिर टिक करना था। तो आप अगर इसको ट्रू और फॉल्स में करें तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, वेल दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। ठीक है भाई, ये आपके एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट जो है वो एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादा होता है, बट ये एक्सरसाइज जो है आपकी बेसिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और चैप्टर की बेसिक्स हैं विच यू शुड नो। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ।